अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए पाकिस्तान की एक और करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ने OIC की जानिब से करारदाद जनरल असम्बली में पेश की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि आलमी बिरादरी इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इक़दाम करे। करारदाद में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी एल्ची मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम काबीना अरकान के साथ GHQ का दौरा, कौमी सलामती और फौजी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वाराना महारत को सराहा। शहबाज शरीफ की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, IMF के जरिए इक़्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया से मुतालिक भी बात की। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक पर तवज्जो दे रही है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ाद सहाफ़त का हामी है। NFC में तब्दीली पर IMF का मुतालबा मुस्तरद, खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जा सकती। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं होगा। आलमी मालियाती इदारे का नाराज़गी का इजहार। PIA हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। टैक्स टू GDP में 5 बरसों में इजाफा न होने पर IMF नाला। FBR हुकाम को टैक्स वसूलियां बढ़ाने का हुक्म दे दिया। अमरीका में तहरीक इंसाफ का IMF दफ्तर के बाहर मुजाहिरा, कर्ज के लिए कड़ी शराइत लगाने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द अमल देते हुए कहा, पाक फौज के खिलाफ बैरूनी दुनिया में एहतजाज घिनौना खेल है। मुल्क दुश्मन जमात IMF प्रोग्राम सबूताज करने की कोशिश में है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द तंजीम, पाक फौज के खिलाफ बैरूनी दुनिया में एहतजाजी मुजाहिरा घिनौना खेल है। कौम को कहते हैं अमरीका ने साजिश की, अब अमरीका में बैठकर मुजाहिरा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जवाबी बार, कहा, मुल्क दुश्मन जमात IMF प्रोग्राम सबूताज करने की कोशिश में है। हम मसाइल पैदा करने नहीं, हल के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इक़्तिदार संभालते ही मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। एक दो मरतबा नहीं, 10 बार कह चुके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की। अमरीका की फिर बानी PTI के इल्जामात की तरदीद। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वजाहती बयान में कहा, असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने गवाही देते रहते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को होगी। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंसेस में 120 रोज की तोसी मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। स्पीकर अयाज सादिक का बरहमी का इजहार। अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, IMF और यूरोपीय यूनियन को खत लिखने से मुल्क नहीं चलेगा। अपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में तकरीरें, हिमायत में वोट। यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेट दें, घर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाएं। नवीद कमर की घनगर्ज। खुर्शीद शाह ने कहा, ओपोजिशन से मुत्तफिक है, ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती।
मुल्की इदारों को बेचने की बातें हो रही हैं। हुकूमती जमात को खुद भी नहीं कि ये कौन सा ऑर्डिनेंस है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं हुकूमत ने पहले ही दिन रोल से हटकर गैर कानूनी कानून साजी की। असद कैसर ने कौमी असम्बली को जियाउल हक की मजलिस शूरा करार दे दिया। इजरायली हमलों के खिलाफ गजा करारदाद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की मुखालिफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान की जानिब से करारदाद पर राय देने के बाद स्पीकर रियाज सादिक हैरान रह गए। पूछा कि यह गजा की करारदाद है, क्या आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? स्पीकर ने तहरीक दोबारा ऐवान के सामने रखी तो फिर किसी ने नो की आवाज लगा दी। स्पीकर ने कहा हमने नोट कर लिया है, किसने नो कहा है? जब करारदाद बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश की गई तो फिर किसी ने नो की आवाज लगा दी। अयाज सादिक बोले खुदा का वास्ता है, इसको तो मुतफिका रहने दे। पीटीआई के जुल्फकार भुट्टो और गजा की करारदादों की मुखालिफत पर शजील मेमन बरहम। पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर ने कहा IMF के बाहर एहतजाज साबित करता है पीटीआई की डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। इन लोगों का रवैया जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता, कीमत ₹285.56 हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 31 मार्च तक होगा। मरियम नवाज का ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, गल्फ समेत दीगर ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानियों को सर्विसेज के लिए जल्द इकदामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़। मरियम नवाज ने कहा काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, आम आदमी को सस्ता आटा देंगे। रमजानुल मुबारक में नॉन स्टॉप महंगाई एक्सप्रेस रवा दवा। माह मुकद्दस के पहले हफ्ते में 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर की कीमत 136 से बढ़कर 166 रुपए किलो तक पहुंच गई। चिकन, लहसुन, आलू, दाल, मूंग समेत दीगर अशिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। सालाना बुनियादों पर महंगाई 32% से तजावुज कर गई। गैस की कीमतों में 570% इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर 185%, प्याज 90%, आटा 52%, चीनी 37%, नमक 35% महंगा हुआ। और पाकिस्तान का एक और एजाज, किक बॉक्सर आगा कलीम दूसरी बार मुआय थाई वर्ल्ड चैंपियन बन गए। फाइनल में आगा कलीम ने कजाकिस्तान के किक बॉक्सर को शिकस्त दी। आगा कलीम ने बगैर हुकूमती सरपरस्ती और कोच के दूसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है। इन्होंने अपनी फतह गजा के मजलूमों के नाम कर दी।